Hello students, welcome to Learners University. I'm Rupal Kaur Anand and today we will discuss chapter 2 of class 8 history of social science trade to territory. The name of the company establishes part. Who is the company? East India Company. Well, in previous videos I have already discussed the introduction of the chapter. I have told how did they begin trade in India, in which we have discussed how did they settle in India. So today we will discuss how did the trade led to battle. See, in previous video I have discussed कि देखो जब भी सबसे पहले रिवर हुगली पे ये लोग सेटल आए थे, रुके थे, इन्होंने ट्रेड को एक्सपैंड करना शुरू किया, वो सब हम पढ़ चुके थे. बट हमने फिर ये देखा कि जो औरंगजेब है उन्होंने फरमान जारी कर दिया. फरमान में क्या था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. बट वो फरमान सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने लाइक लागू किया था उन पर कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री बिजनेस कर सकती है. तो इसके अलावा जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी. ड्यूटी यानी कि कस्टम ड्यूटी, पैसे देने पड़ेंगे कुछ भी खरीदने या बेचने के लिए. तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी. बट हमने फिर देखा कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी पैसे नहीं दे रहे. तो इससे क्या हुआ, जब अगर प्राइवेट ट्रेडर्स भी नहीं देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे ही नहीं दे रही है, तो इससे क्या हुआ, बहुत इनॉर्मस लॉस हो गया, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया. नुकसान किसको हुआ? बंगाल को. अब बंगाल को जब नुकसान होगा तो वहाँ के जो वो हैं नवाब, वो कैसे हैंडल करेंगे? तो बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाए तो अब उनको आ गया गुस्सा कि देखो ये तो हमें हमारे अपने ही खजाने पे हमें लॉस करवा रहे, और यहाँ पे एज अ ट्रेडर आए थे और धीरे धीरे सब कुछ जगह को अपने फोर्ट बना रहे हैं, अपना किला बना रहे हैं, सब हम पढ़ चुके हैं. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप या तो प्लेलिस्ट है सोशल साइंस की, यू कैन ईदर गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज वीडियोस, और आई विल शेयर द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. बट प्लीज़ वॉच इट बिफोर यू केम टू दिस वीडियो, बिकॉज हर एक चीज़ का सीक्वेंस होता है. आप सीधा बिना सीक्वेंस से कुछ समझ नहीं पाओगे. तो in today's class we will only discuss how trade led to battle. See, औरंगजेब की डेथ हो जाती है. उसके बाद क्या होता है, बंगाल के जो नवाब है उनके पास पावर ऑटोनॉमी आ गई. ठीक है, इसमें कौन से नवाब थे? मुर्शिद कुली खान थे सबसे पहले तो. इसके बाद अलीवर्दी खान थे, और इसके बाद सिराजुद्दौला थे. सिराज तो ये जब औरंगजेब की डेथ हुई तो जो पावर है इनके पास आ गई. कि अब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को कोई एयर नहीं था, बट उनका जो एयर था राज सिंहासन संभालने वाला, वो इतना पावरफुल नहीं था. जो अगला जो मुगल एम्परर बना था वो इतना पावरफुल नहीं था. तो उससे क्या हुआ, नवाब के पास बहुत ज़बरदस्त पावर आ गई. और ये तीनों जो रूलर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नवाब बंगाल, ये तीनों ही बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रूलर थे. दे वर द स्ट्रॉन्गर रूलर्स. आगे चलते हैं. What did Nawab do to protect Bengal? We will read this. They refused to grant company concession. ठीक है, अब बंगाल के जो नवाब से उनको वैसे भी गुस्सा तो वैसे चढ़ रहा था कि बिना ड्यूटी के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, पैसे भी नहीं देते और हमारा खुद का नुकसान हुए जा रहा है. और ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग, मतलब ब्रिटिशर्स में बहुत ऐसा भी था कि तो थोड़े से ना ह्यूमिलिएट करते थे नवाब को कि कुछ समझना नहीं है. ठीक है, और बेसिकली आप ब्रिटिशर्स को एक पपेट राजा टाइप का चाहिए था जो उनको कंसेशंस देता रहे, क्योंकि अब नवाब इनको कंसेशन देने से मना कर रहे थे, डिमांडिंग लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम द कंपनीज राइट टू ट्रेड. ठीक है, इन्होंने बोला आप हमें ड्यूटी पर, आप हमें पैसे भी दो कि आप ट्रेड करो, हमको अलाउड कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप उसके लिए हमें ड्यूटीज दोगे, हमें कस्टम ड्यूटी पे करोगे. दूसरी चीज़, आपको मिंट कॉइन्स के लिए अलाउड नहीं है. मिंट कॉइन मतलब क्या होता है कि कॉइन्स को बनाना, अपने खुद के कॉइन्स को बनाना. तो नवाब जो थे उस टाइम पे बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया कि आप खुद के कॉइन्स नहीं बनाओगे, आप ड्यूटी फ्री टैक्स वो ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करोगे. इसके बाद आप फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे. फोर्टिफिकेशन का मतलब पहले भी समझा चुकी हूँ, मतलब
अपने फोर्ट्स बनाना, अपने किले बना के अपनी वॉल्स, अपना पूरा वॉल्स इकट्ठे करना, सोल्जर्स को तैनात करना, ये सब। और अब नवाब ने कंपनीज को ये भी बोला कि ये ना झूठ बोलते हैं, यानी कि दे आर डिसऑनेस्ट एंड दे ऑल्सो राइट डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स टू अस। हमें बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये ह्यूमिलिएट करते हैं और हमारे ऑफिशियल्स। तो कंपनी को इस बात पर तो आ गया गुस्सा कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। कंपनी सेड दैट डिमांड ऑफ नवाब्स वर अनजस्ट, कि भाई ऐसे थोड़ी कोई बात होती है, हमें तो ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है ऐसे, कि तुम हमें कंसेशंस भी लो, हम फोर्टिफिकेशन भी ना लगा सके, और हम पैसे भी दे तुम्हें, उस वक्त फोर्टिफिकेशन भी ना लगाए। उसके बाद क्या कहा था इन्होंने, और हम कॉइन्स को भी ना बनाए अपने, तो ये तो चलेगा नहीं, दीज डिमांड्स आर अनजस्ट। ठीक है, इससे तो हमारा ट्रेड ही खराब हो जाएगा कंपनी का। अकॉर्डिंग टू देम कंपनी कैन ओनली फ्लरिश इफ ड्यूटीज वर रिमूव्ड। कंपनी तभी फ्लरिश करेगी अगर ड्यूटीज, मतलब जो हम पैसे देने पड़ रहे हैं वो हम पैसे नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, नवाब ऑफ बंगाल्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो इनके दो बीच में इनकी वो थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत ज़बरदस्त बढ़ गए, और दिस लेड टू बैटल। उस बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ही क्यों पड़ा इनकी लड़ाई को नाम, कुछ और भी तो पड़ सकता था, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये प्लासी में हुई थी। ये बैटल ऑफ प्लासी है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर बैटल ऑफ प्लासी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज मैं इसी वीडियो में ले लेती है ये टॉपिक, बट द पॉइंट इज कि ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक इट्स अ स्टोरी। सो व्हेन यू आर रीडिंग अ हिस्ट्री यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, वरना इसके बिना तो हिस्ट्री ऐसे लगती है आई एम वेरी स्लीपी एंड आई डोंट वांट टू रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग लाइक। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हैव अ गुड डे and please like and subscribe Learners University. Thank you.